नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। बीकॉम बीए बीएससी द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र तीसरा निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य द्वितीय भाषा, इस प्रश्न पत्र के लिए पाठ्य घटक के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का युवाओं से संबोधन पर एक पाठ्य घटक पढ़ने के लिए है। इस ऑनलाइन तासिका में इस पाठ्य घटक पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी नाम सुनते ही हमारे बीच चेतना निर्माण होती है, प्रेरणा निर्माण होती है। ऐसे स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ से उनकी एक अलग पहचान निर्माण हुई। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद जी की वक्तृत्व के कारण ही पहुंचा है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन भर युवाओं से संपर्क करने का प्रयास किया और साथ ही साथ धर्म प्रचार का भी कार्य किया। मित्रों, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में यदि हम देखते हैं तो उन्हें बहुत कम आयु मिली और इस कम आयु में उन्होंने जो काम किया है वो अजरामर है। कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में जिनका जन्म हुआ, ऐसे विवेकानंद जी अध्यात्म की ओर झुके। रामकृष्ण जी परमहंस वे उनके गुरु थे और जिनके संपर्क में आने के बाद वे अध्यात्म की ओर मुड़े। पूरे भारतीय महाद्वीप में उन्होंने दौरा किया और साथ ही साथ अनेक देशों में जाकर भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्मनीति, हिंदू धर्म आदि के बारे में व्याख्यान दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उन्होंने वहाँ पर एक आयोजित धर्म सभा में एक भाषण दिया और जिसके कारण हम देखते हैं कि विवेकानंद जी का एक अलग रूप हमें देखने के लिए मिलता है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में वहाँ पर मनाया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व 1893 में विश्व धर्म संसद में क्या कहते हैं, उनकी ही वाणी से हम सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद, sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny.
I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, request him to address us. जैसे अभी आपने सुना, मूल विवेकानंद जी के वाणी से निकले ऐसे शब्द 1893 में इस भाषण को हमने सुना। यकीनन मित्रों, उनकी वाणी में अमृत हैं और उनकी वाणी से जो शब्द बाहर आए थे, जिससे हमें एक प्रेरणा, एक आत्मविश्वास और एक ऊर्जा मिलती है। युवाओं से वो क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। भारत में पूरी दुनिया की तुलना में, अनेक देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा युवा बसे हुए हैं। और ऐसे समय में स्वामी जी के ये जो युवाओं से संबोधन है, बहुत ही प्रासंगिक ऐसा कहा जा सकता है। इस संबोधन को हम कुछ मुद्दों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। युवाओं से संबोधन स्वामी विवेकानंद जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवीन पीढ़ी से वे उन्नति की आशा करते हैं और आशा करते हुए वे कहते हैं, मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसकी कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। मित्रों, इसमें उन्होंने भारत में युवाओं के माध्यम से कुछ काम करने का प्रयास और कुछ काम करने की बात की है। वे आगे कहते हैं कि भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने ये एक सजू दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी ये वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवनापूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिमान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। मित्रों, आज के प्रसंग में हम देखते हैं कि दुनिया के कई देशों में आज अफरा तफरी मच चुकी है। हिंसा ने बहुत सारे देशों को जकड़ लिया है। इसी समय हम स्वामी जी की इस बात को लेकर यदि माने, शांति और प्रेम की ध्वजा का उन्होंने जिक्र किया है और युवाओं से वही चाहते हैं कि भारत का उत्थान शारीरिक नहीं तो आत्मा की शक्ति से होना चाहिए। निद्रिस्त भारत जागने लगा है। देखो, वह निद्रिस्त भारत अब जागने लगा है। मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि हैं वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब ये फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय से इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि ये असाधारण शक्ति का देश अब जाग कर खड़ा हो रहा है। मित्रों, समकालीन परिवेश में जो एक परिस्थितियाँ थी, स्वतंत्र संग्राम चल रहा था और इसी बीच स्वामी जी ने युवाओं से संवाद किया है कि कहा है, जो विकृत बुद्धि वाले, जड़ता वाले जो लोग हैं, समझते हैं कि ये भारत देश सोया हुआ है। उनको समझाना चाहते हैं कि अब ये डोर जो हैं युवाओं के हाथ में है और युवक कुछ भी कर सकता है। और ऐसे ही एक संकेत लेकर
स्वामी जी युवाओं की ओर से संकेत करते हैं, उनकी ओर आत्मविश्वास से, आशा से देखते हैं। स्वामी जी ने अब प्रश्न किया है, क्या भारत मर जाएगा? सारे संसार से प्रश्न किया है। तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचारपूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। यदि भारत मरता है, भारत नष्ट होता है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म नष्ट होता है, तो दुनिया का कोई देश इस पृथ्वी पर बचेगा नहीं, ऐसा स्वामी जी मानते हैं। भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या होने चाहिए, इसके संदर्भ में भी स्वामी जी ने चिंतन प्रस्तुत किया है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। जैसे हम इस पीपीटी में देखते हैं कि बाबा आमटे जी और उनका परिवार हमें दिखाई दे रहा है। बाबा आमटे जी से लेकर उनके आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी तक के सारे लोग आज समाज सेवा करते हैं। ऐसा ही एक संकेत, ऐसा ही एक विश्वास स्वामी जी ने प्रकट किया था अपने काल में कि राष्ट्रीय आदर्श हमारा त्याग और सेवा होनी चाहिए। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। मित्रों, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है स्वामी जी ने कि दूसरों के लिए सेवा भाव, त्याग का भाव यदि हमारे मन में प्रकट होता है तो हमारा मन यत्किंचित ही दूसरी भावनाओं को जागृत नहीं करता और हमारा मन सिंह के हृदय जैसा निर्माण होता है। ऐसा भाव युवाओं के प्रति स्वामी जी प्रकट करते हैं। स्वामी जी ने निस्वार्थ बनने की भी एक युवाओं को संदेश देने का प्रयास किया। वे कहते हैं, केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थी है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की ही। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। महात्मा गौतम बुद्ध जी का उन्होंने उदाहरण दिया है। ना लालसा धन की, ना कीर्ति की और ना किसी वस्तु की। युवाओं को संबोधित करते हैं कि मित्रों, युवाओं, इस प्रकार हमें किसी भी प्रकार की लालसा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि लालसा निर्माण नहीं होगी तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम पूरा ना कर सके, ऐसी आशा भी व्यक्त करते हैं। आगे वे कहते हैं कि हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारे आदर्श वाक्य हैं। वीर युवकों, बड़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो, ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपन प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। स्वामी जी युवाओं को एक समर्पण देते हैं कि कहते हैं, गरीबों और पददलितों के लिए काम करना सीखो। मित्रों, बिल्कुल सही है। समाज में ऐसे कई घटक, कई वर्ग हैं जो कि गरीब हैं, दीन दलित हैं, पददलित हैं और जो जीवन का अपना गुजारा नहीं कर सकते। उनके प्रति भी सहानुभूति प्रति देखने का प्रयास करने का एक संकेत दिया है। आगे कहते हैं, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? उठो, साहसी बनो, वीरवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लेकर चलो। ये याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी के विचार पढ़ते समय हमारे मन में एक ऊर्जा निर्माण होती है। ऐसे ही युवाओं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दुर्बलता को नष्ट कर अपने आप के भाग्य विधाता बनने का प्रयास, भाग्य निर्माता बनने का प्रयास हमें करना चाहिए।
क्योंकि जब तक हमारे बीच की दुर्बलता नष्ट नहीं होगी तब तक हमारे बीच आत्मविश्वास निर्माण नहीं होगा, और तब तक हम अपने भाग्य का निर्माण नहीं करेंगे, भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे। मनुष्य की बात भी वो कहते हैं, पवित्रता और मनुष्यता पर बड़ी टिप्पणी करते हैं। मनुष्य कीर्ति और नाम, पद, पैसा पैदा करता है, नाम पैदा करता है, या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं। मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगी कि वे सब बाकी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वीय का अवलंबन कीजिए। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यही छोड़ जाइए। जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई महत्वाकांक्षा उच्चाकांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो जाएं। मित्रों, युवाओं को संबोधित करते हुए अपने आप को पवित्र बनाने की बात करते हैं, और जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हम पद, पैसा निर्माण कर सकते हैं, चरित्र निर्माण करने के लिए बहुत दिन लगते हैं। चरित्र सबसे अमूल्य ऐसा गहना है, ऐसा वो मानकर युवाओं को चरित्र निर्माण करने की बात करते हैं। आगे अपने इस संबोधन में कहते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए युवकों के संगठन की बात करते हैं। वे कहते हैं, मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं, और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और भेजूं, जो दीनहीनों एवं पददलितों के द्वारा पर सुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उड़ेल दे, और इसे मैं करूंगा या मरूंगा। वे कहते हैं कि युवा एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम जो असहायता, पददलित, जो दीन है, उनकी हम सहायता कर सकते हैं, और युवाओं से ही ऐसे आशा कर सकते हैं। युवा मात्र ऐसी शक्ति है कि जो पूर्ण कर सकते हैं। स्वदेशी पर वे भी चिंतन रखते हैं। विचार शक्ति, बुद्धि और प्रेम, यह हमारे स्वदेशी की चर्चा भी इस संबोधन में करते हैं। वे कहते हैं, लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो कौन सी 3 चीज़ें, देखिए। वे कहते हैं, बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है, वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वही ठहर जाती है, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा मिलती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरे भावी संस्कार को, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। मित्रों, हर कोई काम करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, विचार की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ विवेकानंद जी ने इस बात पर बल दिया है कि बुद्धि है, विचार है, लेकिन प्रेम नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। और इसलिए बुद्धि और विचार के साथ साथ हमारे बीच प्रेम होना चाहिए, हृदयवान हृदय होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसलिए इस बात को लेकर विवेकानंद जी जिक्र करते हैं कि बुद्धि और विचार के साथ हमें प्रेम का होना हमारे बीच आवश्यक है। उठो, जागो और औरों को जगाओ, ये विवेकानंद जी का जो संबोधन है बहुत ही प्रसिद्ध है। मित्रों, बार बार युवकों को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उठो, जागृत हो जाओ और औरों को भी जागृत करो, ऐसा वो बार बार संदेश देते हैं। कहते हैं, उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ उनके लिए असंभव नहीं होती, संभव हो सकती है, लेकिन उसके लिए जागृत होना पड़ता है, स्वयं प्रेरित होना पड़ता है। यही बात विवेकानंद जी युवकों से
बांटना चाहते हैं, और यही बात युवकों से वो साझा करना चाहते हैं कि उठो, जागो और औरों को जगाओ। जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक आप रुको मत, ऐसा वो संदेश देना चाहते हैं। नास्तिकता पर भी वो भाष्य करते हैं। वो कहते हैं कि जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वो नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। बहुत ही सुंदर वाक्य कहा है। धर्म कहता है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक है। लेकिन अब नया धर्म ये कहता है, आज हम ये कह सकते हैं कि जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। कितना बड़ा संदेश स्वामी जी ने दिया है कि मित्रों, धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। नास्तिक और आस्तिक ये धर्म की बात है, लेकिन स्वामी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास नहीं करता, अपने मन पर विश्वास नहीं करता, अपने विचारों पर विश्वास नहीं करता, वो व्यक्ति नास्तिक है। बहुत बड़ा सिद्धांत मनुष्य जाति को देने का प्रयास स्वामी जी ने किया है। गीता पर भी अपने मजबूत होने के संदेश को भी वहाँ पर युवाओं को देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, इच्छाशाली, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप जाने का प्रयास करो। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। गीता कृष्ण और हमारे मन की बात, हमारे बुद्धि की बात, विश्वास की बात विवेकानंद जी इस पंक्तियों के द्वारा करते हैं। वो ये मानते हैं कि हमें शक्तिशाली बनना है तो हमें सबसे पहले मजबूत बनना पड़ेगा। जैसे कृष्ण गीता में, महाभारत में अपनी शक्ति युक्ति के कारण जाने जाते हैं, और इसी आधार पर हम देखते हैं कि हमें यदि मजबूत बनना है, हमें यदि सफलतापूर्वक बनना है, सफलता पानी है, तो हमें पहले मजबूत बनना पड़ेगा। ऐसा विवेकानंद जी मानते हैं। विवेकानंद जी कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के द्वारा ध्येय प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा संकेत देते हैं। मित्रों, कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा ये ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मत, मतांतरण, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण है। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उस पर विश्वास न करना ही अच्छा है। बहुत सुंदर कहा है मित्रों। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण चीज़ें हैं, ऐसा स्वामी जी मानते हैं। और स्वामी जी ये भी मानते हैं, यदि आप आत्मा को मानते हैं तो उसका अनुभव कर लेना चाहिए। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो उसको देखना चाहिए। वो किसके आधार पर? कर्म, भक्ति और योग, साथ ही साथ ज्ञान के आधार पर। एक विचार लेकर चलने के बाद भी युवाओं को संदेश के माध्यम से देना चाहते हैं, क्योंकि हम कई बार भटकते हैं, अलग अलग विचारों से प्रभावित होते हैं और ये विचार हमें अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए स्वामी जी युवाओं को एक विचार के साथ चलने का संदेश देते हैं। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो, उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। मित्रों, यदि सफल बनना है तो एक विचार को लेकर चलना होगा, ऐसा स्वामी जी मानते हैं। क्योंकि हम बार बार अपने उद्देश्य को लेकर भटकते हैं। मुझे सीए बनना है, मुझे अधिकारी बनना है, मुझे प्राध्यापक बनना है,
मुझे बैंक अधिकारी बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, ये बार बार हम दोहराते हैं, लेकिन क्या हम उसके अनुसार, उसके नियोजन के अनुसार चलते हैं? नहीं चलते, बीच में ही हम भटकते हैं। और इसलिए एक विचार को लेकर जागते, सोते, कार्य करते, हर पेशी में, अवयव में हमें उसी विचार को बुनना है, तो जाकर हम सफल हो सकते हैं। ऐसा स्वामी जी इस संबोधन के माध्यम से विचार देते हैं। शिक्षा के संदर्भ में वे चिंतन रखने का प्रयास करते हैं और युवाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है, जो आत्मसात हुए बिना वहां अजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा जीवन निर्माण और मनुष्य निर्माण और साथ ही साथ चरित्र निर्माण जिसके माध्यम से हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा हमारे स्वामी जी मानते हैं। स्वामी जी ने संगठन पर भी बल दिया है। वो कहते हैं कि हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। संगठन से होता क्या है मित्रों? संगठन से हम क्या करते हैं कि दूसरे के मतों का विचार करते हैं। संगठन से क्या होता है कि हमारे बीच की ईर्ष्या खत्म होती है, और इसलिए संगठन एक समझौता करने का प्रयास, ऐसा भी वो मानते हैं। और आखिरी कुछ पंक्तियों में वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। बहुत ही सुंदर वाक्य कहा है। इस पाठ की अंतिम पंक्तियों को वो लिखते हैं कि मित्रों, आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी तथा ईर्ष्या को हम सदा के लिए छोड़ देंगे तो हम सफलता के रास्ते जा सकते हैं, सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं जिन्होंने हमें युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया है। आत्मविश्वास, संस्कार, हमारे संस्कार, शिक्षा पद्धति, हमारा स्वभाव, संगठन और साथ ही साथ ईर्ष्या, आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी आदि विचारों को लेकर उन्हें समग्र रूप से युवाओं को संकेत दिया है और प्रेरणा दी है कि हमें यदि सफल बनना है तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना होगा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर छोड़ना होगा। और मित्रों, ऐसे एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी चिर तरुण हैं और अमर हैं, जिनके चित्र को देखते ही हमें प्रसन्नता मिलती है। उनके विचारों को पढ़ने के बाद भी हमें प्रसन्नता मिलती है। ऐसे स्वामी जी का ये युवाओं से संबोधन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।